अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद बेग और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़ियोथेरेपी की शॉर्ट हिस्ट्री और फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बताऊंगा कि असल में फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं फ़िज़ियोथेरेपी की हिस्ट्री के बारे में बताता चला हूँ। तो फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें फ़िज़ियो का मायने नेचर और थेरेपी का मीन्स हीलिंग है। तो बेसिकली ये रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के अंडर आती है। तो ऑलमोस्ट 460 बीसी से ही फिज़ियोथेरेपी का आगाज़ हो गया था। तो इसका सबसे पहला जो प्रैक्टिशनर था, फिज़िकल प्रैक्टिशनर, वो था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स के बाद दूसरे नंबर पे आता था गैलन। इन दोनों ने मिलकर मसाज, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी जैसी टेक्निक को यूज़ करते हुए लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 19वीं सदी के आखिर में मॉडर्न फिज़िकल थेरेपी का दौर शुरू हुआ, जिसमें इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई। और इसके बाद ऑलमोस्ट 1920 में शायद इसका एक स्कूल डेवलप हुआ जो कि वाशिंगटन डीसी में बना, वाल्टर रीड हॉस्पिटल में। इसके बाद बेसिकली 1923 में एक रिसर्च शाया हुई फ़िज़िकल थेरेपी की, जिसका नाम रखा गया पेशेंट रिव्यू। तो बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी, जैसा कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि फ़िज़ियोथेरेपी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ के थ्रू लोगों को ट्रीट करना मीन्स कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो सबसे पहले उसको जो अहम एस्पेक्ट होता है वो होता है पेन या तो होती है मैकेनिकल या होती है केमिकल। अगर तो वो पेन मैकेनिकल है तो उसको दूर करने के लिए स्पेशल ब्रांच है जिसको फ़िज़ियोथेरेपी कहा जाता है। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली 30 मिनट्स के सेशंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पेशेंट को डायग्नोज करता है, उसको अटेंड करता है, उसकी असेसमेंट करता है कि उसको किस वजह से दर्द स्टार्ट हुई, और फिर उसको मसाज या फिर हाइड्रोथेरेपी या एक्सरसाइज के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट करता है, या फिर बहुत सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ जिनमें आ जाता है लेज़र, अल्ट्रासाउंड या इंटरफेरेंशियल करंट को यूज़ करते हुए पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी सिचुएशन मीन्स कि उस पेशेंट को जो भी बीमारी है, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको बताता है कि इसको ट्रीट करने के लिए इतना अरसा दरकार होगा और बेसिकली इसको मैक्सिमम इतने सेशंस रिक्वायर होंगे इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इसमें स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है पेडियाट्रिक्स आ जाते हैं, जिनमें बच्चों की फ़िज़िकल थेरेपी की जाती है। उसके बाद हमारे पास जेरियाट्रिक्स आ जाता है, जिनमें ओल्ड पेशेंट्स की फ़िज़िकल थेरेपी की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्थोपेडिक आ जाता है, मीन्स कि अगर किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद उसकी बोन तो इंटैक्ट हो गई है, लेकिन अगर वहाँ के मसल की हार्डनेस हो गई है या वो काम करना छोड़ गए हैं, तो इसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी अप्लाई की जाती है। उसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी में भी फ़िज़िकल थेरेपी अहम रोल किरदार अदा करती है। तो फिज़ियोथेरेपी का सबसे अहम जो रोल है वो ये है कि ये विदाउट सर्जरी या मेडिसिन आपको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करती है। मीन्स के विदाउट ड्रग्स या सर्जरी के एक्सरसाइजेस के थ्रू नेचुरल हीलिंग करती है पेशेंट की। उसके अलावा अगर फ़िज़िकल थेरेपी को देखा जाए तो ये ना सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करती है बल्कि उसकी मेंटली काउंसलिंग भी करती है और उसको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करती है।